चलिए तो ठीक है ना। तो देखो तो ये तो स्टार्टिंग वाले छोड़। तो ये सब तो एप्टीट्यूड था ना, यहाँ से स्टार्ट है ना। ओके चलिए तो क्या करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है और वो भी है, अगर कुछ पूछूं तो बताना, ठीक है। सो ये कुछ डाउट हो तो पूछना। तो पहला क्वेश्चन है ए एंड बी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। देख लो एक बार कराना या हो गया है, बताओ। तो बाकी लोग कोई भी नहीं है सर, कराओ नहीं कराओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो वैसा है, तो हो गया या नहीं हुआ ऐसे बताओ। सो ए एंड बी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सेटिस्फाइंग दिस। तो बोल रहा है कि क्या पूछ रहा आपसे, ये पूछा क्या है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि देन ऑल द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस लाई इन, अच्छा मतलब ऑल द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस किसके बीच लाई करेगी उसकी बात कर रहे हैं ना। तो मतलब बाउंड क्या होगा ये पूछ रहा है ना आपसे। सो क्या होगा, सो A1 तुम्हारे पास क्या है, देखो A1 1 है। अब अगर तुम चाहो तो A2 निकाल के देख लो है ना। सो जैसे मान लो 4 अपॉन अगर A2 इज इक्वल तुम अगर पुट करो, सो 3 बाई क्या होगा 1 प्लस 1 बाई 81। तो इसका अप्रोक्सीमेटली देखो कितना आएगा। सो ये हो गया तुम्हारा, सो 3 मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो समहाउ। सो 81 इंटू 3 कितना आएगा टोटल 244। ओके जी जी। तो A2 अपॉन 4 है ना, तो ये इधर आ जाए 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल हो सकता है 61। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 81 अपॉन 61। हाँ तो ये क्या होगी 1 से ज्यादा, ये चीज है। तो मतलब जो है वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। ओके तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन आउट हो जाएगा फिर तो, ठीक है 0 से 1, क्योंकि ये 1 से ज्यादा। एक बार वेरीफाई करना कैलकुलेशन सब लोग। सो क्रॉस मल्टीप्लाई है ना यहाँ पे वो किया, तो 81 अपॉन 61 आ गया। एंड अगर तुम लिमिट निकालो डायरेक्टली, इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा लो। बस ये देखना चाह रहा हूँ लिमिट कहाँ पे जा रही है। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, हालांकि इंक्रीजिंग है ना, तो मतलब आगे पुट करोगे तो इंक्रीज कर रही होगी। सो ये तुम्हारे पास मोनोटोन हो सकता है। और तुम्हें एक्चुअली प्रूव भी करना चाहो, हालांकि प्रूव कर सकते हैं एपीजीपी कुछ लगा के, बट अभी उतना
टेंशन नहीं, एग्जाम में सीधा क्या करो तुम लिमिट निकालने की कोशिश करो, देखो क्या आती है लिमिट निकालोगे तो अभी बस एक टर्म मैंने इसलिए निकाला ताकि मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि अगली टर्म इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है, बस मैंने वो एक आइडिया के लिए देखा है। आगे भी तुम ट्राई कर सकते हो, लाइक A3 भी निकाल सकते हो, बट वो टाइम किल होगा, तो यू जस्ट टेक द लिमिट। अगर तुम लिमिट लोगे तो क्या होगी, देखो यहाँ पे सो क्या आ जाएगी, 4/L इज इक्वल टू 3/L प्लस L³/81, यही ना। सो 1/L इज इक्वल टू L³/81, सो L की पावर 4 इज इक्वल टू 81, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस 1 है, अगले टर्म इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, और वो कहां पे कन्वर्ज कर रही है, 3 पे। तो मतलब n बहुत लार्ज हो जाएगी तो ये सीक्वेंस 3 पे कन्वर्ज कर जाएगी। इसका मतलब कोई भी टर्म 3 से ज्यादा तो हो नहीं सकती है इसकी। सो सिंपल पूछा है कि तुम्हारे पास क्या है, तो ठीक है, तो ये आंसर है। किसी को डाउट है इसमें, देख लो अभी भी। लिमिट निकाल लिया सीधा, एक तो सीक्वेंस इंक्रीज कर रही है और कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और ये पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म में इंक्रीज कर रही है, तो ये कहां पे जाएगी, जो अपर बाउंड है वहां पे कन्वर्ज करेगी। इसका मतलब ये है कि सीक्वेंस के सारे टर्म 1 और 3 के बीच है, और ठीक है 1 और 3 के बीच होगा। हाँ, कौन सी कंडीशन, ये जो आपने an+1 को an को an³ को l कर दिया, वो कौन सी कंडीशन में पड़ी? अच्छा, देखो अगर तुम्हें जैसे मान लो क्या है, मैं एक्चुअली हालांकि यहाँ पे अभी मैंने ये अज्यूम किया कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, हालांकि लिमिट भी है ना इसमें, ऑप्शन ऐसा ही है। तो अगर an l पे कन्वर्ज कर रही है, सो अगर an तुम्हारी l पे कन्वर्ज कर रही है, तो an+1 भी l पे कन्वर्ज करेगी ऑब्वियसली, क्योंकि n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो n इंफिनिटी पे जा रही है, तो n+1 भी इंफिनिटी पे कन्वर्ज करेगी ना। तो ऐसा होता है कि n लार्ज है तो an+1 an+2 सब l पे कन्वर्ज करेगी। बट ये कब ऐसा करते हैं, जब आपको ये हो कि लिमिट कन्वर्ज कर रही है। चूंकि मोनोटोनिक थी तो मुझे ये था कि मोनोटोनिक सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करेगी तो कहां पे कन्वर्ज करेगी, अपर बाउंड पे। तो मैंने क्या किया, इसमें दोनों तरफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दिया। तो यहाँ पे 4/L 3/L L³/81, तो यहाँ से L आ गया। इससे मुझे ये आइडिया मिल गया, ओके सीक्वेंस इंक्रीजिंग है और इसका अपर बाउंड क्या है, 3 है। क्यों, क्योंकि इंक्रीजिंग थ्योरम है ये कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगी, अपने अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी, सुप्रीमम जो कि लिस्ट अपर बाउंड है उस पर कन्वर्ज करेगी। तो इसका मतलब है कि इसकी n वेरी लार्ज हो जाएगी, तो सीक्वेंस के सारे टर्म 3 के नेबरहुड में आने लगेंगे, मतलब 3 पे कन्वर्ज कर रही है। सो ऐसा कब किया हमने, जब हमें आपको आइडिया हो कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी उस केस में, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो ये शॉर्टकट थोड़ा इस तरह से है, वरना तुम ऐसे चेक करो तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जस्ट कोई भी है वो लिमिट निकालनी हो, जो अप्लाई लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी बोथ साइड, उससे आ जाएगा आपके पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/√n, ठीक है, 1 बाई दिस। तो तुम रैशनलाइज कर लो, ऐसे ही कुछ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा हिंट देता हूं जस्ट मैं, तुम रैशनलाइज करोगे ना तो क्या हो जाएगी, देखो 3 का गैप चल रहा है तो वो ऊपर कुछ आ जाएगा, या जैसे भी कर लो। तो माइनस चाहो तो कॉमन ले लो, या उस तरीके से। तो अभी तो करोगे क्या, √3 माइनस √6 से मल्टीप्लाई करो। सो डिनोमिनेटर में 3 - 6 हो जाएगी, ऊपर √3 माइनस √6, तो सब में -3 डिनोमिनेटर में रहेगी, तो आउट कर दो। सो यहाँ आएगा √3 माइनस √6, √6 माइनस √9, √9 माइनस √7 कैंसिल होता जाएगा, तो उससे इजीली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये कल डिस्कस किया था हमने, एक्शन सीक्वेंस है, तो इस तरह से जो yn एक्चुअली होगी, तो yn की जो वैल्यू है, कल हमने कल क्लास में डिस्कस किया है एंड में ये। तो जो टर्म तुम देखोगे अगर सम है ना, तो अगर n तुम्हारा इवन है तो yn की वैल्यू 0 हो जाएगी, n ऑड है तो तुम्हारे पास आएगी n+1/2/√n, तो दोनों केस में ये 0 पे कन्वर्ज कर रही थी, तो yn की लिमिट 0 थी, ठीक है ना। सो ये एक्चुअली क्या पूछ रहा था, देन द सीक्वेंस yn इज, तो मोनोटोनिक है, मोनोटोन तो नहीं है, बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड तो है, कन्वर्जेंट नहीं, गलत है, डी ऑप्शन था इसका ट्रू, कन्वर्जेंट है। अब ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि, ठीक है ना। सो क्या तुम्हारे पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट सम से कर लेंगे,
हाँ हो जाएगा ना, n कॉमन ले लो डिनोमिनेटर से, तो ये k बाई एन को x रख दो, तो ये तुम्हारा इंटीग्रेशन बन गया 1/√x² प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी तुम n कॉमन ले लो 1 प्लस एक्स, जस्ट 1 प्लस एक्स dx, लिमिट 0 से 1 में हो जाएगी क्योंकि 1 से n है, तो इस तरीके से। सो n कॉमन है ना, फॉर्मूला होता है लिमिट एज अ सम, उससे हो जाएगा। यहाँ पे है पूछ रहा है कि द सीरीज दिस इज कन्वर्जेंट फॉर, तो तुम्हें पता है पी टेस्ट, तो यहाँ क्या है, ये ऐसा कुछ है n की पावर 2k टाइप का है ना, यहाँ डिग्री 2 है पावर k है, तो n की पावर 2k है। अब ये कब कन्वर्ज करती है, तो 2k शुड बी मोर देन 1, तो k शुड बी 1 मोर देन 1/2, इस तरीके से। तो ये भी कल में डिस्कस किया था, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था, बाकी वेरीफाई कर लेना। अब ये क्वेश्चन है, आपको दे रखा है कि फंक्शन इस तरह 1 प्लस एक्स की पावर कॉट एक्स है और एफ कॉन्टिन्यूअस है, तो बताओ एफ जीरो की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट लगा लो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म का है, जीरो का है ना, तो तुम्हें पता है ये x टेंस टू 0, तो ये 1 प्लस एक्स की पावर क्या है, कॉट एक्स है। सो अभी तुम पुट करोगे 0 तो क्या होगा, ये 1 की पावर इंफिनिटी के फॉर्म का है, तो इसका फॉर्मूला भी तुम लोगों को पता ही है, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर, इसका 1 घटाओ इसमें से x, 1 प्लस है तो x टाइम कॉट एक्स। अब x तो कॉट एक्स को क्या 1/tan लिख सकते हो, और x अपॉन tan x की लिमिट 1 होती है, तो ये आपका आ गया e की पावर 1 आ गई है ना, तो ये e आ गई। ओके आगे ठीक है, यहां पे fx बराबर है sin 3x, ठीक है, fx बराबर क्या है sin 3x। सो द वैल्यू ऑफ c विच नॉट सेटिस्फाइंग रोल्स थ्योरम, एक मिनट c कहां से आया, चेक करो इसमें कहीं c दिख रहा है तुम्हें, अच्छा ओके, वो जो थ्योरम में स्टेटमेंट है, हाँ याद आया मुझे, यस यस, हाँ थैंक यू याद दिलाने के लिए। हाँ सो उसमें ये होता है कि ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए रिकर्व इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन पे, डिफाइन करा है यहाँ पे क्लोज पे, और एफ ए और एफ बी इक्वल हो, मतलब 0 पे और पाई पे इक्वल रहेगा, तो उस केस में एफ डैश सी 0 तो निकल जाएगा, इजी है ना, डिफरेंशिएट करके निकाल लो। हाँ देख, तो ऐसे ना याद नहीं आता सी क्या है, तो वो थ्योरम का स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा ना उसके लिए। अब आपसे कह रहा है कि दो वेरिएबल का फंक्शन है, सो पार्शियल डेरिवेटिव इजी है, एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, जो बचा फिर y के रेस्पेक्ट में करो। जब तुम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो y को कांस्टेंट मान लो, फिर उसके बाद y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो x को कांस्टेंट मान लो, इस तरीके से। अब ये फंक्शन कल हमने डिस्कस किया था इसको, सो ये आई थिंक वो नहीं आया था, जीरो आया था क्या, है ना, जीरो आया था। सो ये भी हमने कल किया था, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से, सो ऑर्डर चेंज कर लो इसका, तो आ जाएगा। अब यहाँ पे एरिया ऑफ द अरे यार एक्चुअली वो इलेक्ट्रिसिटी फिर चली गई है, थोड़ा वेट कर लेते हैं 2 मिनट, आज पता नहीं क्या है, रोज आज के लिए चल रहा है। कल भी शाम को ऐसे ही हुआ था, आपकी क्लास के बाद 9 बजे दिक्कत हुई थी।
সময় লাগাইছিস তো জিনিসগুলো জিরাম লাগানোর পর কিন্তু আগুনের সামনে যাওয়া যাবে না ঠিক আছে আর রাত্রেবেলায় লাগাতে হবে যা দুপুরে যা জিনিস হচ্ছে দুপুরের বেলাও তাই আর দুপুরে যেটা লাগাবে সবই করার পর নদী আগুনের কাছে দুপুরে যাওয়ার পর দুবেলা তিনদার আর টোনা দুবেলা না টোনা তিনদার আর টোনা দুবেলা করে চলবে টোনা দুবেলা করে চলবে আর হচ্ছে ডের জায়গায় ডে তারপরে আই ক্রিমটা লাগিয়ে নিবি ঠিক আছে তারপরে এবার জিজ্ঞাসা করবি দিদিকে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা একটা লাগবে তারপরে স্কুলে খাওয়া যেটা কিন্তু জিজ্ঞাসা করবি আইসক্রিমটা লাগানোর পর যেটা লাগাবো এবার থেকে জিজ্ঞাসা করবি আইসক্রিমটা লাগানোর পর কি লাগাবো আইসক্রিম লাগাবো এবার জিজ্ঞাসা করবি আমি সাত দিন দিল দিদি নাম্বারটা দিচ্ছি তারপরে এটা শেষ হয়ে গেলে আবার কি গ্রিন দিতে হবে ডেভেলপ হলো তাহলে কি হবে অন্য ক্রিম আবার আসবে আই ক্রিমটা মানে ডবলই লাগবে পরিমাণ কম লাগবে লিকুইড ড্রপ করা